जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में बच्चों हम सॉल्व करेंगे एमपी बोर्ड क्लास 8 विषय हिंदी भाषा भारती के अंतर्गत बच्चों जो पाठ आपको दिया गया है पाठ 12 जिसका नाम है बच्चों आपका क्या है। पाठ 12 का नाम याचक और दाता। इस वीडियो में इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्न के उत्तर आपको बताए जाएंगे। देखिए बच्चों, ये पाठ आपको स्कूलों में जरूर पढ़ाया गया होगा और आप इसके क्वेश्चन के प्रश्नों के उत्तर लिखना चाहते होगे तो इस वीडियो से आपको फुल हेल्प मिलेगी। इस वीडियो में पाठ 12 याचक और दाता कक्षा 8वीं के भाषा भारती का पाठ है। जो इस वीडियो में हम इसके सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि इसी प्रकार से कक्षा 8वीं के सभी विषय के सॉल्यूशन हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आप देखना चाहते हैं तो जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में चलिए हम पाठ 12 याचक और दाता सॉल्व करेंगे। देखिए पाठ आपको स्कूलों में जरूर पढ़ाया गया इस तरीके से। ये पाठ है बच्चों आपका। हम इस वीडियो में पाठ नहीं पढ़ेंगे, इसके अभ्यास प्रश्नों के उत्तर सॉल्व करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से याचक और दाता इसमें देखिए पढ़ाया गया आपको। ये पाठ कुछ इस तरीके से बच्चों आपका यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, जिसमें सेठ जी जो है दाता की तरह होते हैं और एक माता होती है जो याचक की तरह होती है। यदि आपने ये पाठ पढ़ा होगा तो आपको जरूर समझ में आ गया होगा। चलिए इस तरीके से आपको पाठ दिया गया है यहाँ पर। और इस वीडियो में इसके छवि इसके जो बच्चों आपको लेखक है वो है रविंद्रनाथ ठाकुर की कहानी भिखारिन पर आधारित। इस तरीके से आपको ये जो आपका पाठ है ये रविन्द्रनाथ की जो ठाकुर कहानी है उस पे भिखारिन पर आधारित ये पाठ है। और आगे देखिए यहाँ से लेखक परिचय कौन है। लेखक परिचय इसके जो लेखक है बच्चों है रविन्द्रनाथ ठाकुर जिनके जो लेखक है याचक और दाता के, जिनके बारे में आपको परिचय यहाँ पर दिया गया है। इस वीडियो में चलिए अभ्यास प्रश्न जितने भी इसके रहते हैं बच्चों 1 से लेकर टोटल जितने भी दिए गए हैं सभी के उत्तर हम देखने वाले। पेन कॉपी लेकर आप बैठ जाइए, सभी प्रश्नों के उत्तर एक एक करके हम करने वाले। अभ्यास देखिए कुछ इस तरीके से आपका बोध प्रश्न यहाँ से शुरू हो जाता है। पेन कॉपी लेकर बच्चों बैठ जाइए, सभी क्वेश्चन के आंसर हम देखने वाले। प्रश्न क्रमांक 1 देखिए बच्चों यहाँ पर की निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। निम्न शब्दों के अर्थ हमको क्या करना है, शब्दकोश से खोजकर लिखना है। चलिए देख लेते हैं। याचक क्या होगा, याचक यानी आपको लिखना है मांगने वाला। इसके बाद देखिए धरोहर तो क्या हो जाएगा अमानत। वात्सल्य बच्चों के प्रति प्रेम आपको यहाँ पर लिख लेना है। हतप्रभा क्या हो जाएगा निस्तेज आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों। गुहार में क्या लिखना है पुकार आपका हो जाएगा। शंका में आपको लिख देना है संदेह, शंका अर्थात संदेह। जीजी विषय मतलब जीवित रहने की इच्छा। निस्तब्ध मतलब बिना हिले डुले। और सहानुभूति मतलब हमदर्दी संवेदना। इस प्रकार से बच्चों सभी शब्दार्थ के अर्थ आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो को रोकना है बच्चों और पूरा उत्तर इसका नोट कर लेना है, इसका पूरा सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम सभी प्रश्नों के उत्तर एक एक करके हम देखने वाले हैं। चलिए इसके बाद देखिए आगे हम बढ़ेंगे तो देखिए प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ से शुरू हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 2 आपको बच्चों यहाँ पर दिया गया है देखिए कुछ इस तरीके से। और इसमें आपको देखिए निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर संक्षेप में लिखे बोला है। प्रश्नों के उत्तर हमको क्या लिखना है, संक्षेप में लिखना है। कैसे लिखना है चलिए हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने की वृद्धा मंदिर के पास क्या काम करती थी, तो इसका उत्तर कैसे लिखना है। देखिए बच्चों आपका उत्तर स्क्रीन पर है कि वह बूढ़ी औरत मंदिर के पास उसके दरवाजे पर फूलों की माला बेचा करती थी। इसका पूरा उत्तर है आपकी स्क्रीन पर। इसी प्रकार से आपको सभी उत्तर मिलेंगे सुंदर और स्पष्ट राइटिंग के साथ। चलिए दूसरा प्रश्न आपका कि सेठ बनारसी दास के यहाँ किन लोगों की भीड़ लगी रहती थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों कि सेठ बनारसी दास के यहाँ जरूरतमंदों की भीड़ लगी रहती थी। इसका आंसर है, इसको भी उत्तर आपको नोट करना है। तीसरा प्रश्न बच्चों की वृद्धा सेठ जी से क्या मांगने गई थी, उत्तर हो जाएगा बच्चों की वृद्धा सेठ जी से अपनी जमा की गई होड़ी से कुछ रुपए मांगने के लिए आई थी। वह अपने बीमार बच्चे का इलाज डॉक्टर को दिखाकर करा लेना चाहती थी। इस प्रकार से ये ग का उत्तर हो जाएगा बच्चों आपकी स्क्रीन पर है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए चौथा बच्चों आपके सामने यहाँ पर है। आपने सभी प्रश्नों के उत्तर इसी तरीके से नोट करने हैं। चौथा प्रश्न की सेठ जी ने अपने बच्चे की पहचान कैसे की, तो इसका उत्तर कैसे लिखना है। वृद्धा ने बच्चों को बहुत गंभीर दशा में देखा। उसने पता नहीं क्या सोचा, अचानक वह उठी और बच्चे को अपनी गोद में उठाकर सेठ जी के घर की ओर चल पड़ी। बच्चे का शरीर जोर से तप रहा था। उधर वृद्धा का कलेजा भी क्रोध से जल रहा था। वह बच्चे को लेकर सेठ जी के घर पहुंची और धरना देकर बैठ गई। नौकर ने सेठ जी के आदेश पर भगा देना चाहा, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई।
सेठ जी स्वयं आए, उन्हें क्रोध आ रहा था। आगे लिखना है कि लेकिन जैसे ही बच्चे को देखा तो उनका चेहरा निस्तेज हो गया। बच्चे का चेहरा देखकर उनके पुत्र मोहन से मिलता जुलता था। मोहन खो गया था। 7 वर्ष पहले खोए हुए मोहन की जान पर लाल चिन्ह को देखकर सेठ जी ने अपने पुत्र मोहन को पहचान लिया। इस तरीके से बच्चों आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ही पूरा हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। 5वां प्रश्न है कि बच्चा फिर से बीमार क्यों पड़ गया। बच्चा फिर से बीमार क्यों पड़ गया? उत्तर हो जाएगा बच्चों की वृद्धा उस बच्चे को सेठ जी को ना चाहते हुए देकर अपनी झोपड़ी में आकर शांत लेटी हुई थी। उसके आंसू बह रहे थे। उधर वह बच्चा दवाओं के प्रभाव से होश में आने लगा। उसने अपनी आंखें खोली और बोला, माँ। माँ उसके पास नहीं थी। वह रोने लगा। उसकी हालत फिर से बिगड़ने लगी। ममतामयी वृद्धा माँ के बिना वह बच्चा फिर से बीमार पड़ गया। इस तरीके से बच्चों उसका पूरा उत्तर हो जाएगा। बच्चों वीडियो यदि अच्छे लग रहे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से हम वीडियो बनाते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न 2 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 3 है कि उपयुक्त शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको यहाँ शब्द दिए गए हैं, इनको आपको चूज करना है। इसको कौन सा सही है उसको चूज करके आपको यहाँ पर भरना है। पहला कि वृद्धा खालिस्तान टाट पर लेटी हुई आंसू बहा रही थी, बस तो निस्तब्ध हो जाएगा, निस्तब्ध आपको लिख देना है। दूसरा, असहाय बच्चे को देख मां का खालिस्तान जाग गया, तो ममत्व लिख देना है इसमें। तीसरा कि आंसू में फूलों का खालिस्तान और ममता की गंध थी, तो मकरंद लिख देना है बच्चों। जो मकरंद है आला यहाँ आ जाएगा, इसको आपको यहाँ लिख देना है। इसके बाद देखिए आगे आपका चौथा है कि सेठ जी बच्चे को देखकर खालिस्तान रह गए, हतब रह गए। इस तरीके से आपको लिखना है, हतब रह गए। 5वां है कि वात्सल्य की तड़प ने वृद्धा की खालिस्तान बढ़ा दी थी, तो जीजी विशा लिख देना है बच्चों, जीजी विशा बढ़ा दी थी। इस प्रकार से आपको खालिस्तान के उत्तर इसमें लिखने हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है बच्चों की खंड अ में दिए गए शब्दों का खंड आ में दिए गए शब्दों से एक विशेष संबंध है। इनकी सही जोड़ी बनाते हुए खंड ई में लिखिए। आपको सही जोड़ी बनाना है, अ आ की और ई में लिखना है। तो देखिए फूल क्या हो जाएगा, फुलवारी से मिलाना है। याचक को आपको दाता, याचक माने मांगने वाला, दाता मतलब देने वाला। माँ को आपको ममता से मिलाना है बच्चों। मंदिर को आपको पूजा से मिलाना है। मानव को आपको मानवता से मिलाना है, और इनको सबको ई में लिखना है। तो देखिए फूल को सामने फुलवारी लिख देना है, याचक के सामने दाता लिख देना है, माँ के सामने ममता, मंदिर के सामने पूजा, मानव के सामने मानवता। इस प्रकार से बच्चों पूरा उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए 5वां प्रश्न बच्चों आपके सामने यहाँ पर है कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर विस्तार से लिखिए। प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखना बच्चों, ये बड़े बड़े आंसर आपको लिखना है, तभी इसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आपके उत्तर इसमें थोड़े से बड़े रहेंगे, पूरे उत्तर में आपको बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। पहला है कि वृद्धा को उसकी मंजिल किस तरह मिल गई थी। वृद्धा को अपनी मंजिल किस तरह से मिल गई थी, तो बच्चों इसका उत्तर करके आपको लिखना है। आपकी स्क्रीन पर है कि कोई बच्चा माता पिता से भटक गया, उसने देखा कि वह बच्चा असहाय था और रो रहा था। उस वृद्धा ने उस बच्चे को अपनी गोद में बिठाया और उस रोते बच्चे को शांत करने की कोशिश करने लगी। इसके आगे लिखना है बच्चों की बच्चे को माँ की ममता मिल गई, उसे माँ का आंचल मिला। वह अब सब कुछ भूल चुका था, वह वृद्धा के पास रहने लगा। उस वृद्धा में वात्सल्य की तड़प बढ़ने लगी। इस तरह वह चाहने लगी कि वह काफी लंबे समय तक जीवित रहे। अब वह पहले से अधिक मेहनत करती थी। बच्चे की वजह से वह अपने घर शीघ्र लौटने लगी। बच्चा माँ के प्यार को प्राप्त करके बहुत ही प्रसन्न था। आगे लिखना है कि वृद्धा अपनी झोपड़ी में गाड़ कर रखी हांडी में दिन भर की मेहनत से कमाए पैसे बचत करके रखती थी, क्योंकि उसे उस बच्चे की भविष्य की चिंता थी। आगे लिखना है कि उसकी चिंता में एक सुखद भविष्य की चिंता छिपी थी। वह उस बच्चे को अच्छे से अच्छा खिलाती पिलाती और पहनाती थी। वह उसे हर तरह खुश रहना चाहती थी। इससे उसे लग रहा था कि मानो कि उसे उसकी मंजिल मिल गई हो। दिन भर मंदिर के दरवाजे पर फूल बेचती और शाम को घर आकर बच्चे को अपने हृदय से लगा लेती थी। यह बच्चा मानो उसकी फुलवारी थी, जिसे पोषित करके प्रेम के जल से सींचकर सेवा कर रही थी।
इस प्रकार से बच्चों का उत्तर लिखना है। बच्चों थोड़े लॉन्ग आंसर आएंगे, विस्तार से लिखना है आपको उत्तरों को, इसलिए थोड़े लंबे लंबे इनके उत्तर ऐसे आपको लिखना है। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखिए बच्चों पांचवा प्रश्न है कि सेठ जी और वृद्धा के चरित्र में से किसका चरित्र आपको अच्छा लगा, उसकी कोई 3 विशेषताएं लिखी आपको बोला गया है। तो इसको कैसे लिखना है, इसका उत्तर देखिए बच्चों आपको लिखना है कुछ इस तरीके से। आपकी स्क्रीन पर उत्तर है कि सेठ जी और वृद्धा के चरित्र में से वृद्धा का चरित्र प्रशंसनीय है, महान है। वृद्धा के चरित्र में जो गंभीरता, ममता का भाव, किसी भी भेदभाव से रहित दिखता है, उसका सेठ जी के चरित्र में पूर्णता अभाव ही है। वृद्धा बच्चे का पालन पोषण बिना किसी स्वार्थ से करती है। वह बच्चे में अपनी ममता उड़ेल देती है, उसे अपने आंचल की छाया प्रदान करती है। इसके आगे लिखना है कि वह उस बच्चे के पालन पोषण के लिए जीवित रहने की इच्छा करती है। वृद्धा के चरित्र की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है जो सभी पाठकों को प्रभावित करती है। आगे लिखना है बच्चों कि उनमें उत्साह और त्याग का भाव भर देती है। पहला हो जाएगा वात्सल्यमयी माँ का ममत्व, वृद्धा में बच्चे के प्रति प्रेम और उसकी ममता भरी हुई है। आगे लिखना है कि दूसरा सेवा परायणता, वृद्धा बच्चे की हर तरह परवरिश करती है, विपरीत परिस्थिति में भी अपने ध्येय में लीन होकर उत्तरदायित्व को निभाती है। तीसरा लिखना है बच्चों की त्याग और भेदभाव से रहित वृद्धा त्याग की साक्षात मूर्ति है। इकट्ठे किए गए हौड़ी की धन को सेठ को ही सौंप कर धन्य होती है। सेठ जी के बच्चे का पालन पोषण अपने तेरे की को भावना से ऊपर उठकर करती है। इस प्रकार से बच्चों आपके 5वें प्रश्न का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है पूरा, इसको नोट कर लीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 आपका कंप्लीट होता है। चलिए इसके आगे हम बढ़ेंगे तो देखिए आगे आपका भाषा अध्ययन आता है बच्चों की। यहाँ पर क्या बोला गया, पहला प्रश्न देख लेते हैं। इस कहानी में से ऐसे 5 वाक्य लिखिए जहां अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया, ऐसे आपको 5 वाक्य लिखना है। तो देखिए बच्चों उत्तर करके आपको लिखना है, स्क्रीन पर आपके उत्तर है। पहला, दर्शन करने वालों को वृद्धा पुकारती और कहती ये फूल चढ़ावा ले तो ले जाओ। इस तरीके से अवतरण वाक्य ये आपका पहला है। दूसरा, वृद्धा ने हौंडी सेठ जी को सरकाते हुए कहा, सेठ जी इसे जमा कर ले, मैं इसे कहाँ रखती फिरूंगी। तीसरा हो जाएगा कि सेठ जी ने मुनीम से कहा, इसे बही खाते में इसके नाम में जमा कर लो। चौथा हो जाएगा, वृद्धा ने विनम्र भाव से कहा, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मेरी जमा हौंडी से मुझे कुछ रुपये मिल जाएं तो मैं डॉक्टर को दिखाकर इसका इलाज करवा लूं। और बच्चों 5वां वाक्य होगा कि वृद्धा ने कहा, सेठ जी अभी 2 वर्ष पहले ही तो मैंने हौंडी में जमा पूंजी आपके यहाँ जमा की थी। इस प्रकार से बच्चों आपको यहाँ पर पहले प्रश्न का पूरा उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। 5 वाक्य लिखने के वाले बोले गए थे, इस प्रकार से लिख लेना है। चलिए इसके बाद देखिए आपका दूसरा प्रश्न है भाषा अध्ययन में, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपको मुहावरे दिए गए बच्चों को, टस से मश ना होना, हाथ पांव फूल जाना, चंगुल में दबाना, तांता बांधना, जान में जान आना। इस तरीके से आपको यहाँ पर देखिए क्या दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं। इनको आपको क्या करना है, मुहावरों में इनको प्रयोग करना है और लिखना है। तो बच्चों स्क्रीन आपकी देखिए उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, देखिए कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। पहला, टस से मश ना होना, तो एक स्थान से न हटना। वाक्य प्रयोग लिखना है, धरने पर बैठे शिक्षक धरना स्थल से टस से मस नहीं हुए। दूसरा, हाथ पांव फूल जाना यानी घबरा जाना। वाक्य प्रयोग लिखना है बच्चों, पिताजी के मूलित हो जाने पर हमारे हाथ पांव फूल गए, ऐसा आपको लिखना है। तीसरा, चंगुल में दबाना, तो वश में कब्जे में कर लेना इसका होगा। वाक्य प्रयोग लिखना है बच्चों, शत्रु सैनिकों के चंगुल में दबाने के लिए पूरा पूरा जोर लगाना पड़ा, ऐसा लिखना है। चौथा, तांता बांधना, तो लगातार बढ़ते जाना। वाक्य प्रयोग लिखना है बच्चों को, शत्रु पर आक्रमण करने के लिए भारतीय सैनिक तांता बांधकर आगे ही बढ़ते गए, ऐसा। 5वां लिखना है बच्चों, जान में जान आना, मतलब चैन पड़ना, तो इसका वाक्य लिखना है प्रयोग, ऑपरेशन के बाद मरीज जैसे ही होश में आए तो उसके घर वालों की जान में जान आई। इस प्रकार से आपको पूरा वाक्य प्रयोग आपकी स्क्रीन पर बच्चों पूरा है। आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है, नोट कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो आपका तीसरा प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, याचक एवं दाता शब्दों के क्रिया रूप लिखकर संज्ञा और क्रिया रूपों के वाक्य बनाइए। मतलब आपको याचक और दाता शब्दों की क्रिया रूप लिखकर संज्ञा और क्रिया रूपों में वाक्य बनाना है। तो उत्तर बच्चों आपकी स्क्रीन पर है, याचक और दाता शब्दों की क्रिया रूप याचना और दान देना होता है। संज्ञा रूप में प्रयोग, पहला, याचकों का तांता लग जाता है। दूसरा, याचक याचना करते हैं। तीसरा, दाता याचकों में भेद नहीं करता। और चौथा, दानी लोग प्रतिदिन दान देते हैं।
इस प्रकार से आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर भी आपकी स्क्रीन पर है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद देखिए जो प्रश्न क्रमांक 4 है कि दुखिया शब्द के दुख शब्द में ईया प्रत्यय लगा है। जैसे दुख में ये शब्द है, इसमें ईया क्या है, प्रत्यय है, तो दुखिया हुआ ऐसे। तो इसी प्रकार ईया एवं वाला उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। देखिए प्रत्यय क्या होते हैं, किसी भी शब्द के पीछे लगने वाले शब्दांश प्रत्यय होते हैं। और उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं बच्चों, किसी भी शब्द के आगे लगने वाले शब्दांश जो उस जो है शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, क्या होंगे, वो उपसर्ग हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर। तो देखिए पहला आपको यहाँ दुखिया दिया है, तो आपको यहाँ सुखिया लिख देना है। बनिया, लखिया, धनिया और लिखिए, ये आपके सभी ईया वाले प्रत्यय इसमें लगे हुए आपको लिखना है। यहाँ दूध वाला लिया गया है, तो आपको यहाँ लिख देना है घर वाला, चाय वाला, दुकान वाला, पान वाला और बच्चों फल वाला। इस तरीके से बच्चों आपका ये पूरा उत्तर है। आपके चौथे प्रश्न का वीडियो रोककर पूरा लिख लीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आपने वीडियो रोककर पूरा लिख लिया होगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। आपका पांचवा प्रश्न यहाँ पर है बच्चों की, इसी प्रकार अ और वी उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। अब देखिए अ और वी उपसर्ग लगाना है, यानी आगे जोड़ना है शब्दों के और वी, और शब्द हमको सही बनाना है। तो देखिए अ वाले शब्द देखिए अचल, अपावन, अपवित्र, अशुद्ध और अशुभ, इस तरीके से शब्द है बच्चों, इसको आपको लिख लेना है। और विजय वी वाले विजय, विलेप, विलेन, विनाश, विकार, इस तरीके से आपके पांचवें प्रश्न का उत्तर है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। आई होप आपको पूरा उत्तर समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को रोकिए, पूरा उत्तर इसका नोट कर लीजिएगा। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बच्चों प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह आपका गद्यांश दिया गया बच्चों, इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। मैंने पढ़ लिया है, सीधे हम इसके प्रश्नों के उत्तर करेंगे। यदि आपने नहीं पढ़ा तो एक बार इसको जरूर पढ़िएगा। चलिए हम देख लेते हैं इसे प्रश्नों के उत्तर किस तरीके से आपको लिखना है। तो बच्चों देखिए पहला प्रश्न है कि इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, तो उत्तर देखिए आपकी स्क्रीन पर है। उपयुक्त शीर्षक हंस और सिद्धार्थ, ये इसका उत्तर हो जाएगा पहले का। नोट कर लेना है, सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। अ कि घायल हंस को किसने उठा लिया था। घायल हंस को किसने उठाया था, तो उत्तर होगा बच्चों घायल हंस को सिद्धार्थ ने उठा लिया था, ये इसका उत्तर है दूसरे प्रश्न का। तीसरा कि देवदत्त हंस को क्यों मांग रहा था, तो उत्तर हो जाएगा देवदत्त हंस को इसलिए मांग रहा था क्योंकि उसने हंस को तीर से घायल कर दिया था। उसका कहना था कि घायल किए जाने से हंस पर उसका अधिकार है। इस प्रकार से तीसरे प्रश्न का उत्तर है बच्चों, इसको भी नोट कर लीजिएगा, इसका उत्तर होगा। चौथा है कि राजा ने क्या कहते हुए हंस सिद्धार्थ को सौंप दिया, तो उत्तर लिखना है कि राजा ने हंस सिद्धार्थ को सौंप दिया। राजा का कहना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इस प्रकार से आपके चौथे प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। चलिए पांचवा है कि राजा, दिन, तीर, प्यार के दो दो समानार्थी शब्द लिखिए। तो समानार्थी शब्द लिखना है राजा, दिन, तीर और प्यार के। तो देखिए उत्तर बच्चों आपकी स्क्रीन पर है। समानार्थी शब्द हो जाएंगे राजा का नृप और भूप, दिन का दिवस और वाशर, तीर का बाण और शायक, प्रेम का प्रेम और स्नेह। इस प्रकार से इसका उत्तर है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। आई होप बच्चों आपने वीडियो रोककर पूरा नोट कर लिया होगा। तो इस प्रकार से बच्चों इस वीडियो में इस पार्ट के सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर हमने देख लिए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी हेल्प हो सके। और बच्चों इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।